प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9 जो पुराने बुक से बच्चों, उसमें क्या है कि ये जो है प्रश्नावली 10 है, 10.2 में। ठीक है, तो ये नए सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 9.1 में, और प्रश्नावली का नाम है बच्चों वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, तो इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सर्वागसम वाला सर्वागसमता वो चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप लोग जानते हैं कि सर्वागसमता क्या होता है बच्चों। जैसे हमारे पास दो वृत्त हैं, ठीक है, तो सर्वागसम कब होते हैं? जब उनकी त्रिज्याएं बच्चों क्या होती है? बराबर होती है। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। जैसे बच्चों हमारे पास ये दो जो है क्या है, दो वृत्त हैं, ठीक है, और इसका जो ये केंद्र है, केंद्र से जो ये बच्चों क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, तो दोनों वृत्तों की अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों? सर्वागसम होते हैं। ठीक है, अगर हम इस वृत्त को इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों वृत्त जो एक दूसरे को दिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, ऊपर से बिल्कुल एकदम बराबर होगा, उसको कहते हैं सर्वागसमता। तो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों के समझ में पूरा आ जाएंगे, और इसके थ्योरम है, सारे थ्योरम कराऊंगा बच्चों। बस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, पूरा सिलेबस कराएंगे आपका कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का बच्चों। तो याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वागसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वागसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग फिगर बना देते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या है? दो वृत्त हैं और जिनकी त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है, इनकी त्रिज्याएं क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक, जीवा क्या होती है बच्चों? देखो, जीवा होती है जैसे ये दो बिंदु, ठीक है, और सपोज ये है ए और ये है बी, और इसको मिला देंगे बच्चों, ये भी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, केंद्र है, इसको हम ओ लिख देंगे। इसी तरह इसमें भी बच्चों दो जीवाएं हैं, जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं। जितने ए बी है वो भी, सपोज ये है पी और क्यू। अंतरित कोण बोलते हैं बच्चों, जैसे ये कोण क्या है? अंतरित कोण है। ठीक है, तो हमारे क्या है? जीवा बराबर दे रखी है और केंद्र से ये बराबर क्या करते हैं? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वागसम है, तो ये कोण बराबर है। यानी सपोज ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, तो ये कोण हमें क्या करने प्रूफ कि ये कोण जो है बराबर है। देखो यहाँ से होता है शुरू हल। ठीक है, सबसे पहले बच्चों दिया है, क्या दिया है हमें कि वृत्त क्या है? दो वृत्त हैं जिनका केंद्र दो समान त्रिज्या के वृत्त। ठीक है बच्चों, समान त्रिज्या मतलब उनकी त्रिज्या बराबर है, ये दिया है। और ओ केंद्र जो त्रिज्या है ये भी क्या है बच्चों? बराबर होगी। यानी बच्चों, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो इसका अंतरित कोण है ये क्या है? बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। और जीवा दे रखी ए बी, जीवा ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों? कि कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कोण 1 को हम लिख सकते हैं ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू। हमेशा बीच वाले कोण की वैल्यू होती है बच्चों। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे पास, इसके अंदर जो दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है, तो वो क्या करना होंगे? हमें सर्वागसम प्रूव करना होंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति।
तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल POQ, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वागसम प्रूव करना होगा। तो देखो बच्चों, दोनों त्रिभुजों में क्या है, एक तो इनकी त्रिज्याएं समान है यानी OB बराबर OQ। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरी त्रिज्या है इसकी जिसे OA बराबर OP। और इसका कारण क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। दूसरा रीजन इसमें देखो, दूसरा क्या है, वृत्त की जीवाएं बराबर है, ये हमें दिया हुआ है यानी AB बराबर PQ। और इसका कारण है बच्चों दिया है, ठीक है। तो वृत्त के जो हमारे त्रिभुज हैं बच्चों, तो उनके क्या हो गया, हमारे तीनों साइड इक्वल हो गए। तो तीनों साइड अगर किसी त्रिभुज के तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो क्या होता है बच्चों, सर्वागसम होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOB सर्वागसम है किसके, त्रिभुज POQ, ठीक है। किसके सर्वागसम है, त्रिभुज POQ। तो और किस नियम से, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड हैं यानी भुजा, एस रूल से, ठीक है। फिर जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं बच्चों, तो उनके जो संगत पार्ट होते हैं यानी वो भी क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण POQ। और किस नियम से, CPCT रूल से बच्चों, ठीक है, CPCT रूल से यानी क्रॉस बेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT रूल से क्या है बच्चों, ये CPCT रूल से जो है ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज ट्रायंगल प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दूसरे उसमें कर लूँगा क्योंकि थोड़ा अस्वस्थ हैं इस चक्कर में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।